गुरुदेव, क्या नदियों के जल में उतनी शक्ति होती है कि वो हमारे पाप को, जो मेरे पाप को, जन्मों जन्मों के पाप को नष्ट कर सके, समाप्त कर सके? क्या नदियों के जल में स्नान करने से ऐसा हो सकता है, संभव है? देख बेटा, विचित्र है ये ब्रह्मांड, विचित्र है ये संसार, विचित्र है ये धरती, विचित्र है यहाँ के नियम। देखो, कोई नहीं सोचा होगा अपने शरीर में 72% जल है। अपने शरीर में वो जल खून के रूप में हमारे शरीर में है 72%, और पृथ्वी में भी 72% ही जल है। इसी को हम कहते हैं जो अंड में है वही पिंड में है। क्या कहते हैं हम? अंड यानी ब्रह्मांड, जो अंड में है वही पिंड में है। पिंड में है। 72% वहां बाहर जल है, 72% हमारे शरीर में जल है। हमारा भेजा पूरा एक मांस का गोला है, ब्रेन। वो ये ब्रेन पूरा जल से भरा हुआ, मात्र उसमें हड्डी नहीं है ब्रेन में, खाली मांस का गोला। किससे भरा है? पानी से, पानी तत्व से। अब तुमको एक बात बताऊंगा मैं कि ये जल में हम स्नान करते हैं तो कई लोगों को ये तो पता है कि जल ही जीवन है। कई लोगों को ये पता है कि जल ही जीवन है। भाई, सब कहते हैं वाटर इज लाइफ। वो क्या सोचते हैं? ये जल पीने से हम जिंदे रहते हैं, ये जल से हमारा मेल सब निकलता है, शुद्ध होते हैं। यानी बाह्य शुद्धि और जीवन वृद्धि, ये दोनों के लिए जल कारण बनता है, इसलिए हम जल ही जीवन है कहते हैं। ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। इस पर हमारे पूर्वज बहुत ज्यादा वैज्ञानिक शोध किए हुए हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने ये ध्यान रखा कि क्या हमने किया ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वजों के जो फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, श्रद्धास्पद लोग थे, जिनको कोई कारण बताने की जरूरत नहीं थी। उस जमाने में ये करो बोले तो सब करते थे पीछे पड़ के। वो एक जमाना था जब करो यानी करना ही है। हमारे बड़ों ने कह दिया, हमारे बुजुर्गों ने कह दिया, हमारे पूर्वजों ने कह दिया, मुझे करना है। वो श्रद्धा पहले होती थी, जिसको अब अंधश्रद्धा बोल के मजाक उड़ाया जाता। नालायकों, भक्ति में श्रद्धा अंधी ही होती है। संसार में ही आंख चाहिए, भक्ति में काहे लिए आंख? भक्ति तो अंधे धुंध करने से ही फायदा है, क्योंकि ईश्वर के प्रति क्या आंख लगाएगा जिसने तुझे आंख दे के भेजा इस संसार में। लेकिन हमारे पूर्वज जितने कर्म करते आए, कांड करते आए, आज के युवा उसके लिए सवाल उठाते हैं कि ये क्यों किया जाता है, वो क्या जरूरी है, इसको करने से क्या फायदा है। तो हमारे पूर्वज कुछ भी करते थे तो उसका कारण बताना जरूरी नहीं समझते थे। लेकिन आजकल देखो, अंग्रेज, ये पाश्चात्य वैज्ञानिक बहुत सारे शोध करते हैं, और वो शोध करके तरह तरह के आविष्कार करके बताते हैं, ये इसका ये कारण है, इसका ये कारण है। जापान में एक वैज्ञानिक हुआ है, उसका नाम है मजारू इमोटो। उसका आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, नाम मजारू यमोटो। अब मजारू यमोटो जल पर शोध करने वाला वैज्ञानिक हुआ, जो उसके परिणाम को दिखाने वाला आधुनिक वैज्ञानिक हुआ। हमारे पूर्वज तो कोई कारण बताना जरूरी नहीं समझते थे, ये करो ये फायदा होगा, इतना ही वो कहते थे। मजारू यमोटो ने एक फोटोग्राफी टेक्निक बनाई जिसका नाम है वाटर क्रिस्टल फोटोग्राफी। यानी उसने एक उपकरण बनाया जिसकी कैमरा बनाई उसने, वाटर क्रिस्टल फोटोग्राफी कैमरा। वो कैमरा भी उसने बनाया। उसके बाद वो क्या करता था, विभिन्न जल स्रोतों से पानी को लाके बर्फ बना के उस बर्फ के अंदर के अनुघटन का शोधन करता था कि ये इसके अंदर क्या तरंगे हैं। उसने सबसे विशेषता ये की उसने कि कुछ समूह को बैठा दिया, जल को कई कलशों में भर दिया, कुछ समूह को दूर और एक कमरे में बैठा दिया, वहां कई जल कलश भर के रख दिए। इस समूह को बोला कि प्रेम, दया, करुणा, अपनापन, प्यार, इसका हर दम चिंतन करो। सकारात्मक वस्तुओं का, सकारात्मक विचार का चिंतन करो। प्रेम प्रेम प्रेम, दया दया दया, करुणा करुणा करुणा, अपनापन, इसका निरंतर तुम लोग चिंतन करो। उन कलशों पर हरदम इनकी चिंतन की तरंगे भेजी गई। इनकी चिंतन की तरंगे, सकारात्मक चिंतन, प्रेम, दया, करुणा, ये सब उसमें भेजा गया। दूसरे कमरे में अपराधियों को बैठाया गया, जो भयंकर खूंखार कैदी है, अपराधी है। मारना, कूटना, पीटना, ईर्ष्या, नफरत, जलन, ये तरंगे उधर निरंतर प्रेषित किए गए उस कलशों में।
बाद में इन कलशों के जल को बर्फ के रूप में बना के जब मोजारू यमोटो ने उसको देखा, तो मोजारू यमोटो ने देखा कि ये पूरा जितना भी बर्फ के अंदर जो अणु परमाणु का गठन आ रहा है, ये जो सकारात्मक तरंगे जो आई, इन सकारात्मक तरंगों का जो अनुघटन आया, ये एकदम सुंदर आभूषण की तरह उसमें एक एलिमेंटल फॉर्मेंटेशन हुआ उसके अंदर, इतना सुंदर जैसे कोई हीरे का नेकलेस हो, एक सुंदर नेकलेस हो, ऐसा उसमें वो तरंगों का परमाणुओं का गठन आया। जहां जो क्रोधी, ईर्ष्यालु, जलन करने वाला अपराधी व्यक्ति का तरंग उसमें भेजा गया, उस जल में लावा उगलता चित्र जैसे भयंकर चित्र आए, जिसको उसने द हिडन मैसेजेस इन वाटर नाम के पुस्तक में लिखा। आप गूगल में जाके, सर्च इंजिन में जाके मजारू यमोटो के चित्र ऐसे डालोगे या द हिडन मैसेजेस इन वाटर डालोगे, तो वो फोटो आएंगे जो जल के अंदर लव, पीस, कंपैशन, काइंडनेस के फोटो आएंगे, उसमें वो सभी चिन्ह आएंगे, वो फोटो आएंगे जो फोटो प्रेम प्यार के तरंगों को जल ने खींचा। वो देखो वो चित्र, ये देखिए। ला बेटा थोड़ा ब्राइट करो, ब्राइट कर दो, बड़ा करके दो, थोड़ा इसको ब्राइट करो। ये देखिए, ये कोई हीरा पन्ना नहीं है, ये कोई हीरा पन्ना नहीं है। पानी को बर्फ बना के उसने जो फोटो लिया, उसमें प्यार का जब तरंग भेजा गया तो पानी का अंदर का मॉलिक्यूल इस प्रकार का रूप लेके प्रकट हुआ। ये तो बच्चा बराबर नहीं निकला। इसको द फोटोज ऑफ वाटर फोटोग्राफी डालो, देखो सब आएगा उसमें। और जो नफरत की तरंगे गई, जो खराब तरंगे गई, वो गलत तरंगे गई, वो सब फोटो में, जैसे वेलकोनो में जो ज्वालामुखी में लावा उगलते पर्वत कैसे गंदे खराब आते वैसे आया। इससे एक रात में मजारू यमोटो ने ये साबित कर दिया कि पानी आपके भावनाओं को, आपकी ऊर्जा को खींचने का 5 तत्वों में सबसे एकमात्र और प्रथम शक्तिमय तत्व है। यही कुंभ मेला का सबसे बड़ा उद्देश्य है, हम पानी में नहाने का, कि हम जल में जो ग्रहों के सहयोग से आने वाला 12 साल में एक बार जो तरंग जो जल में प्रवेश करता है, ये देखो, जब कंपैशन, आप में दया आती है, थैंक यू बोलते हो, जब आप अच्छी भावना रखते हो तो ऐसी तरंगे आती है। आप देखिए कैसे सुंदर, ये कोई गहने नहीं है, पानी के अंदर के मॉलिक्यूल्स ने ये रूप लिए हैं। वही देखो, किसी को आप बोलते हो यू फूल, आई विल किल यू, आई विल किल यू। मैं ये सब जानता नहीं बेटा, फोनों का काम, इतने समझदार है नहीं, उसको छोटा करना पड़ेगा, छोटा सही। लाओ ऐसे ही लाओ। देखो, जब मैं तुझे मारूंगा, आप किसी को बोलते हो, तब वो पानी की तरंगें कैसी है देखिए, कितनी अव्यवस्थित और ज्वालामुखी जैसे भड़क रही है। और जब थैंक यू कहते हो तो उसका तरंगे कैसी है देखिए। यानी आपके भावनाओं का असर प्रकृति के हर एक जगह तक पहुंचता है, लेकिन पानी उसको खींच के अपने में संरक्षित करता है, पानी सुरक्षित करता है। गंगा में, नदियों में नहाने का सबसे बड़ा फायदा ये समझ लो आप। बेटा आदित्य उनको बोल घंटी ना बजाए, हाथ घंटी बजा लो, हाथ की घंटी लेके बजाओ के। देख रहे हो पानी का ये फायदा। एक रात में पूरे पृथ्वी में विख्यात हो गया ये जल तरंगों की शक्ति का विज्ञान। तब पूरे पृथ्वी को मालूम पड़ा कि हमारे पूर्वज गंगा में, यमुना में नहाने क्यों बोलते थे। अब आपको बताऊं ये कारण। नर्मदा की परिक्रमा का 2000 किलोमीटर जितनी रास्ता हो, गंगा जहां से निकल के आ रही है गोमुख से, गंगा सागर में जाके समाप्त होती है, इतने लंबे 7000 किलोमीटर जितना उसका रास्ता हो। अगर आप देखते हो कि शिप्रा का किनारा हो या कोई भी, लाखों साधु वहां पर निवास करते हैं उस तट पे, युगों से उनके झोपड़े बने हुए हैं।
उनके वहां तप भूमियां रही है। आज नर्मदा के रास्ते पर देखो कोई ना कोई साधु का आश्रम हर नर्मदा किनारे हर जगह है। गंगा किनारे गौमुख हिमालय से लेके लास्ट तक आओ, किनारे किनारे लग के सभी साधुओं के ही आश्रम दिख के आएंगे तेरे को, सभी साधु ही दिख के आएंगे। ये साधु क्या करते हैं? पहले साधु निस्वार्थ हैं, साधु संसार छोड़े हुए हैं, संसार का कल्याण हो ये भावना रखते हैं। अगर मज़ारू यमोटो के रिसर्च के अनुसार पानी शक्ति को आकर्षित करता अपने में, जैसी शक्ति भेजते हो वैसे आकर्षित करके दूसरों में पहुंचाने के सामर्थ्य रखता है, तो इतने करोड़ साधुओं का जो तप की शक्ति, मंत्र जाप की शक्ति, व्रत की शक्ति, पूजा की शक्ति, उनके मन की प्रेम की शक्ति, विश्व कल्याण की भावना, ये सब पहुंच पहुंच के वो नदी की जल में कितनी शक्ति आ गई होगी। अब ये शक्ति में ग्रह की शक्ति, विशेष पर्वों में होने वाले ग्रह परिवर्तनों के कारण आने वाले, नक्षत्रों के कारण आने वाली विद्युतीय शक्ति और नदियों के एक दूसरों में संगमित होने की घर्षण की विद्युतीय शक्ति, इतनी शक्तियां एकत्रित हो एक जल में और हम डुबकी लगाए हैं, तो जरूर अंधे को बटोर मिली जैसी बात ही है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जल ऐसा काम करता है बेटा। मज़ारू यमोटो ने इसको प्रूव कर दिया। हमारे भारतीय, हमारे पूर्वज ये जरूरी नहीं समझते, हमारे ऋषि मुनि जरूरी नहीं समझते कि ये सब प्रूव करना, एक एक का कारण बताना, क्योंकि आज का जमाना सवाल परख जमाना है। इसलिए सवाल परख जमाने में जवाब परख होना जरूरी हो गया। लेकिन हमारे पूर्वजों के अनुयायी तो विश्वासी लोग थे, हमारे बड़ों ने कह दिया तो करना है, तो ये करते करते आए, वही कुंभ मेला का अनुष्ठान है।